नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने पैट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। और पैट का परिणाम घोषित होने के बाद सभी छात्रों के मन में एक दुविधा है। और सबसे बड़ा सवाल सभी छात्रों के मन में ये है कि हम किस परीक्षा में कितना परसेंटाइल अगर हमारा है तो हम उस परीक्षा को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों के परसेंटाइल को लेकर ये कन्फ्यूज़न है कि भैया वो परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो की भर्ती हो, लोअर पीसीएस की हो या जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, तो इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कि आप कितना कितना स्कोर करने के बाद आप कौन सा एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का दे पाओगे, आप लेखपाल में बैठ पाओगे या नहीं, या लोअर पीसीएस दे पाओगे या नहीं, या वीडियो दे पाओगे या नहीं, या कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दे पाओगे या नहीं। ये आपका पूरा भ्रम, पूरा कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका है पैट परीक्षा का स्कोर। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें जो स्कोर दिया गया था, एक तो था अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, और एक था नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और एक था परसेंटाइल। ठीक है, देखिए, मैं आप सभी को पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा के परिणाम में कुछ छात्रों का स्कोर कम भी हुआ है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, कोई छात्र ऐसे भी हैं कि जिनका स्कोर रॉ स्कोर ज़्यादा था, लेकिन उनका जो असलियत में स्कोर आया है वो कुछ नंबर कम भी हुआ है। ऐसे भी छात्र काफ़ी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं। ठीक है, किसी का रॉ स्कोर 75 है तो उसका जो है आंसर की के हिसाब से स्कोर 75 था, बाकी उसका स्कोर 68 हो गया, किसी का 73 हो गया। तो ऐसे भी काफ़ी छात्र देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब किसी का आंसर की में कुछ स्कोर था और बाद में कुछ उनका और स्कोर उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भी काफ़ी छात्र हैं। अब इसमें जो मेन मुद्दा है वो है दोस्तों परसेंटाइल का। ठीक है, देखिए, परसेंटाइल जो होता है ये परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल का एक अलग मैटर होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे किसी छात्र का, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी छात्र का 90 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब ये है कि उस परीक्षा में जितने भी छात्र बैठे थे उनमें वो छात्र 90 परसेंटाइल लाने वाला छात्र, उसमें टॉप के 10% छात्रों में उसका नाम है। इसका मतलब ये है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और किसी का अगर 95 स्कोर है, 95 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब यह है कि उस परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों में वह छात्र टॉप के 5% छात्रों में है। ठीक है, तो आपका सारा जो मैटर है वो है भैया परसेंटाइल का। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, लेखपाल की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। नवंबर लास्ट तक लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको बता दूं, इसमें पदों की संख्या होगी 8200 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 8200 इसमें पद हैं और इतने पदों पर यह भर्ती आएगी। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सभी छात्रों के मन में ये दुविधा है कि हमारा लेखपाल भर्ती का मुख्य परीक्षा हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, जैसा कि आयोग ने बताया था कि इसमें 8200 पद हैं। ठीक है, चलो हम एक राउंड फिगर लेते हैं, हम इसमें 8000 पद लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि 8000 प्लस पद हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 8000 पद। तो आयोग ने बताया था कि हम जो है 15 गुना छात्रों को लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठाएंगे। तो 15 गुना बैठते हैं 1,20,000। ठीक है दोस्तों, 1,20,000 छात्र जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे। लेकिन अभी जानकारी कुछ आयोग से ऐसी मिली है, कल ये जानकारी मुझे मिली थी, और ये जानकारी ये है कि भाई इसमें 1.5 लाख छात्रों को क्वालिफाई कराने की योजना बन रही है। ठीक है, मतलब
30,000 छात्रों को एक्स्ट्रा और लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर हम 1.5 लाख छात्रों के हिसाब से आंकड़ा लगाते हैं तो आपका परसेंटाइल और कम होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जब तक मुझे नॉलेज ये थी कि भैया 1,20,000 छात्र जो हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन अब जो है छात्रों की संख्या बढ़ने के आसार हैं और 1.5 लाख छात्र जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। और आप सभी को बता दूं, अगर लेखपाल की मुख्य परीक्षा 1.5 लाख छात्र देंगे तो उस स्थिति में परसेंटाइल कम होगा, बिल्कुल कम होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। परसेंटाइल आपका, ठीक है, मतलब कम परसेंटाइल पे छात्र लेखपाल की मुख्य परीक्षा दे सकता है। अब कितना होगा परसेंटाइल, ये आपको बता दूं। देखिए, परसेंटाइल आप मानकर चलिए 90, ठीक है। 90 परसेंटाइल वाला छात्र 1.5 लाख बच्चों में उसका नंबर आ जाएगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने का, जिसका 90 परसेंटाइल है, ठीक है। अब हाँ, एक बात इसमें और आती है। अब बात आई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस जो भी है। तो आपको बता दूं, ये जो आपका 90 परसेंटाइल है ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, उन सब का परसेंटाइल 1-2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल कम होता रहेगा। जैसे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए आप 89 परसेंटाइल लेकर चल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आप लेकर चल सकते हैं 87 परसेंटाइल, इस तरह से, ठीक है। और बाकी एससी के लिए आप लेकर चल सकते हैं 86 परसेंटाइल। तो इस तरह से आपका परसेंटाइल कैटेगरी के हिसाब से भी कम होगा। और ये आपको बता रहा हूं मैं 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से जो सूचना मिली है कि भाई आयोग 1.5 लाख बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करा सकता है, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी वाइज 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल कम होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हिसाब है आपका लेखपाल की भर्ती का पूरा, ठीक है। और आपने कितना परसेंटाइल अपनी इस पेट परीक्षा में प्राप्त किया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करने वाला हूं मैं अगली भर्तियों की। देखिए, आपकी जो लेखपाल भर्ती के बाद कुछ अन्य भर्तियां भी हैं जो आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उनमें अगली भर्ती है वीडियो की, ठीक है। और जानकारी ये मिली है कि वीडियो के 1600 पद होंगे, ठीक है। और अगर मैं 1600 पदों की बात करूं तो उस हिसाब से कितना परसेंटाइल आपको चाहिए वीडियो की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। देखिए, अगर वीडियो में आप बैठना चाहते हैं तो आपका कम से कम 97.5 परसेंटाइल होना चाहिए वीडियो के लिए, ठीक है। जो आंकड़ा है वो इसी हिसाब से रहेगा, जिसका परसेंटाइल 97.5 है या इससे ऊपर है वो छात्र वीडियो की मुख्य परीक्षा दे सकता है। मुख्य परीक्षा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा तो दे चुके हैं। ये पैट जो थी इन सभी परीक्षाओं का प्री एग्जाम था, अब ये सीधा आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें 97.5 जनरल का है और बाकी आप ओबीसी, एससी, एसटी 1% या आधा परसेंटाइल कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और समझने वाली ये भी है, क्या कि इसमें जो छात्रों का परसेंटाइल दिया गया है ये पॉइंट के कितने अंक तक बाद है, 1 2 3 4 5 6 99.49066365 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के 7 अंक तक ये आपको परसेंटाइल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो आपकी ओबीसी एससी कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, इसमें कट ऑफ जो परसेंटाइल है वो 1% या 2% नहीं गिरेगा। ये बात भी आपको समझनी चाहिए और ये बात, इतनी बारीक बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा जो आपको मैं बता रहा हूं। पॉइंट के 7 डिजिट तक अगर आपका स्कोर दिया हुआ है स्कोर कार्ड में, तो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 परसेंटाइल गिर गया, 2 गिर गया, 3 गिर गया, 4 गिर गया, ऐसा नहीं गिरेगा। ये परसेंटाइल पॉइंट में ही गिरेगा। जैसे
जनरल का परसेंटाइल अगर है 99.96783 तो ओबीसी का हो जाएगा भैया 99.4, इस तरह से, है ना। एससी का हो जाएगा 99.3, तो परसेंटाइल आपका इस तरह से भी गिरेगा। भाई देखो, लेखपाल में तो बच्चों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है, उसमें परसेंटाइल नंबरों 1 या 2 गिर सकता है, वो तो मैंने आपको एकदम करेक्ट बता दिया। लेकिन जहां कम छात्र लिए जाएंगे, जैसे वीडियो की भर्ती है, लोअर पीसीएस की बात करूंगा आगे, तो जहां कम छात्र लिए जाएंगे वहां परसेंटाइल 1 2 3 करके नहीं गिरेगा, पॉइंट में ही गिर जाएगा। जैसे किसी का 99.8 है तो भैया ओबीसी में आ जाएगा 99.7 या 99.5 या 4 या 2, तो आपका यही रहेगा। लेकिन जहां बच्चे ज़्यादा लिए जाएंगे वहां परसेंटाइल आपका नंबरों में गिर सकता है 1 2 3 4 करके, 97 है ना, 96, 94, 95, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वीडियो को बता दिया मैंने आपको 97.5 जनरल कैटेगरी में जिसका परसेंटाइल है वो वीडियो की मुख्य परीक्षा देने वाला है। और बाकी जो है आपका इसमें ओबीसी के लिए बात करूं तो 97 मान लीजिए आप, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 96.9 मान लीजिए, इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। और अगर एससी की बात करूं तो 96 मान लीजिए, और एसटी की बात करूं तो 95 मानकर चलिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका होगा। और आपको बता चुका हूं मैं, वीडियो में जो पद होंगे वो 1600 पद जो हैं उनका नोटिफिकेशन आएगा, और 1600 पदों के हिसाब से अगर 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो आप कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है, 24,000 बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया, 24,000 बच्चे जो है मुख्य परीक्षा देंगे वीडियो की। और ये बात साफ साफ आयोग के चेयरमैन ने बता दी है कि भैया हम 15 गुना ही बच्चे लेंगे, सभी परीक्षाओं में जितनी वैकेंसीज होंगी उसका 15 गुना छात्र लिए जाएंगे। अब बात करने वाला हूं मैं जूनियर असिस्टेंट की। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें जो पद हैं वो हैं 2500 पदों का इसमें नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। और 2500 पदों के हिसाब से गुणा करता हूं 15 से, तो आपका आता है 37,500। तो इसमें 37,500 बच्चे जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा देंगे। इसमें अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो इस भर्ती परीक्षा में, जेए की भर्ती परीक्षा में परसेंटाइल की बात करूं तो आपका 96 परसेंटाइल जनरल के लिए ये आपका हो जाएगा। और बाकी ओबीसी की बात करूं तो 95.66 इस तरह से। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 95.1 है ना। और अगर बात करूं मैं एससी की तो 94.8 इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ जो है 37,500 छात्र मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ छात्रों की संख्या लाखों में नहीं है, और जब लाखों में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटाइल आपका नंबरों में नहीं गिरेगा, पॉइंट में गिरेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा आंकड़ा आपको बता रहा हूं मैं, ये हो गया आपका। अब बात करता हूं लोअर पीसीएस की। देखिए, लोअर पीसीएस में पदों की संख्या जो होती है काफ़ी कम होती है। जितनी भी भर्तियां आती हैं यूपी SSS की, उन सभी भर्तियों में सबसे कम पदों की संख्या लोअर पीसीएस में होती है। और जब पदों की संख्या कम होगी तो यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने के लिए आपको परसेंटाइल भी ज़्यादा चाहिए, सीधी सी बात है। देखिए, जो पहले आंकड़ा आया था यूपी SSS की भर्तियों का, उसमें एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, है ना। उसमें 1,000 पदों के आने की बात थी, ठीक है। और अगर मैं 1,000 पदों की बात करूं तो 1,000 का 15 गुना होता है 15,000। इसका मतलब 15,000 छात्रों को रेवेन्यू इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और अगर 15,000 छात्र लिए जाएंगे तो परसेंटाइल क्या होगा? देखिए, परसेंटाइल इसमें होगा मेरे हिसाब से कितना, 99 जनरल के लिए। मतलब जिस छात्र का परसेंटाइल 99 से ऊपर है या इतना ही है, वो छात्र सामान्य कैटेगरी में लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा दे सकता है, ठीक है। सॉरी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, क्योंकि लोअर पीसीएस की भर्ती जो है वो अलग है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये भर्ती है 1,000 पदों की रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, जो यूपी SSS से आने की उम्मीद है चुनाव के बाद, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं लोअर पीसीएस। अगर लोअर पीसीएस की बात करें तो इसमें पदों की संख्या थी भैया 800 के आसपास, जो यूपी SSS ने आंकड़ा दिया था, और इसका नोटिफिकेशन भी तैयार आयोग करेगा। तो 800 पदों पर लोअर पीसीएस की भर्ती आने की बात थी। अगर मैं गुणा करता हूं 15 से तो होता है 15 8 120,
कितना होता है 12,000। इसका मतलब लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा देंगे 12,000 छात्र, और 12,000 छात्र जब परीक्षा देंगे तो आपका परसेंटाइल और ज़्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ेगा और परसेंटाइल भी बढ़ेगा। तो अगर लोअर पीसीएस की बात करूं तो आपका 99.2 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी की बात करूं तो 99, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भैया 98.5, ठीक है, और अगर एससी की बात करूं तो 98। इस तरह से आपकी मेरिट गिरती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरिट का गिरना आपका इसी हिसाब से होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो मेरिट है वो इतनी रहेगी 99.8 इतना एक्चुअल डाटा कोई भी नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि कम से कम इतना स्कोर तो आपको चाहिए इन परीक्षाओं में बैठने के लिए, चाहे आपका लोअर की परीक्षा हो, चाहे आपका वीडियो की परीक्षा हो, चाहे आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो। तो जो आपको मैंने स्कोर बताया, इतना स्कोर अगर आपके पास है तो आप सीधा सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, इन सभी भर्तियों में यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली सभी भर्तियों में सबसे अधिक पद जो हैं वो आपके लेखपाल के ही हैं, उससे ज़्यादा पद किसी भर्ती में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सबसे अधिक छात्र क्वालिफाई करेंगे और उसका कंपटीशन सबसे कम रहेगा, ठीक है। मतलब जितनी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में आएंगी सबसे कम कंपटीशन लेखपाल में रहेगा। बाकी और भर्तियों में जहां पदों की संख्या कम है वहां कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने बता दिया पूरा विश्लेषण यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली लेखपाल की भर्ती, कनिष्ठ सहायक की भर्ती और वीडियो की भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर इतना इतना है, सॉरी आपका परसेंटाइल, देखिए यहां मतलब परसेंटाइल से है, यहां मतलब स्कोर से नहीं है, ठीक है। अगर आपका परसेंटाइल इतना इतना है तो आप ये परीक्षाएं दे सकते हैं। 90 परसेंटाइल वाला 100% लेखपाल की मुख्य परीक्षा देगा, 90 प्लस वाला, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले लेखपाल की भर्ती आएगी, तो 90 प्लस वाला जो है, जो भी छात्र है वो तैयारी में लग जाइए। अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला, नवंबर लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा और जनवरी में इसकी परीक्षा भी कराई जा सकती है, जनवरी लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका ये पूरा आंकड़ा इन चारों भर्तियों का। अब उम्मीद करता हूं आपके पूरा मैटर, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपकी वीडियो काम की हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।